हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज का हमारा विषय है गोलोक में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव। गोलोक यानी आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई, आज हम उसका वर्णन करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत ही सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। दिव्य गोलोक वृंदावन में रास मंडल नाम एक स्थान विद्यमान है। रास मंडल के एक तरफ शतशृंग पर्वत एक पर्वत है। वही पर्वत भूलोक में गोवर्धन के नाम से आविर्भूत हुआ। वृंदावन में मालती व मल्लिका पुष्पों के एक बहुत सुंदर उद्यान है, जिनके इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। वह जगतपति भगवान श्री कृष्ण उस उद्यान में एक दिन एक सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। आनंद विहार की इच्छा जैसे ही उनके मन में आई, उनकी बाईं ओर से एक अत्यंत सुंदर देवी तत्क्षण प्रकट हो गई। वह अग्नि द्वारा शुद्ध एवं अमूल्य रत्नों एवं वस्त्रों से सजी हुई थी। वह लाखों चंद्रमाओं के समान चमक रही थी। उनके अंग प्रभा से सब कुछ चमकने लगा। उनके स्मित हास्य से उज्ज्वल एवं मनोहर दंत पंक्तियां अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उनका चेहरा शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। वह मालती पुष्पों की माला व हीरे का हार पहनी हुई थी। उनकी शारीरिक ज्योति ग्रीष्म ऋतु के समान उज्ज्वल थी। वह रत्न सिंहासन पर पीतांबरधारी श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान हुई। इस प्रकार भगवत स्वरूप दो रूपों में विभक्त होकर प्रकट हुए। वाम भाग में श्रीमती राधा रानी के रूप में और दाएं भाग में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हुए। श्री कृष्ण जब राधिका का दर्शन किए तब उन्हें उनके साथ लीला सुखानंद उपभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह जानकर श्री राधिका का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया। शीघ्र ही वह श्री हरि के चरणों में अर्पित करने के लिए पुष्प लेने हेतु दौड़ी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे और जब उनकी आनंद प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो श्रीमती लेफ्ट जगह से श्री कृष्ण में से प्रकट हुई और प्रकट होते ही उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके सुंदर दंत पंक्तियां कैसी थी, उनके शरीर से इतनी आभा निकल रही थी, शरीर बहुत दीदीप्यमान था, उन्होंने कैसे वस्त्र पहने थे। जब श्री कृष्ण उनके साथ विहार करने की इच्छा प्रकट किए तो उनका सौंदर्य और बढ़ गया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया, एक भगवत स्वरूप दो रूपों में प्रकट हो गए। इसका अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी भी भगवान ही है। और प्रकट होते ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या सुनने को मिली कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए पुष्प लेने के लिए दौड़ पड़ी। सबसे पहली उनकी इच्छा हुई कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। प्रकट होते ही ऐसे ही जीव का स्वभाव भी होना चाहिए। इस संसार में आया तो उसको कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। रास मंडल में प्रकट होने और शीघ्र ही भगवत सेवार्थ पुष्प चंदन के लिए दौड़ने के कारण वह राधा के नाम से जानी जाती है। रा शब्द रास मंडल का प्रतीक है और धावमाना मतलब दौड़ने का निर्देश करता है। अभी देखिए, यहाँ पे राधा शब्द का अर्थ बताया गया है। रा मतलब रास मंडल, धा मतलब दौड़ना, धावमाना, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा। भगवान के एक मूल रूप से दो रूपों के प्रकट होने के संबंध में नारद पंचरात्र में कहा गया है।
द्विभुजः सो अपि गोलोके बभ्राम रासमण्डले गोपवेशश्च तरणो जलदः श्यामसुन्दरः एक ईश प्रथमतो द्विधा रूपो बभूव सः एका स्त्री विष्णुमायया पुमान् एका स्वयं विभो सा च स्वेच्छामहे श्यामः स गुणो निर्गुणः स्वयं तं दृष्ट्वा सुन्दरीं लोलं रतिं कर्तुं समुद्यते। वही द्विभुज परब्रह्म घनश्याम कांतिधर एक युवा ग्वाल बाल के रूप में गोलोक धाम के रास मंडल में भ्रमण कर रहे थे। उसी एक ईश्वर का दो रूपों में विभाजन हुआ। उनका एक भाग नारी के रूप में प्रकट हुआ जो विष्णु माया या कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा भाग स्वयं नराकृति विभु पुरुष के रूप में विराजमान हुआ। वे स्वतंत्र है और अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं। उनकी इच्छा मात्र से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उनकी शारीरिक कांति नीले रंग की है। वे सगुण और निर्गुण हैं। सगुण का मतलब है दिव्य गुणों वाले हैं और निर्गुण का मतलब उनके अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है। श्रीमती राधा रानी व कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। वे स्वरूपतः अभिन्न है। कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं और राधा रानी कृष्ण की। कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेदे नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा और कृष्ण तत्वतः एक ही है। राधा स्वाभाविक रूप से कृष्ण की शक्ति है। अग्नि की दाहिका जैसे राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। ऊष्मा को आग से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति और शक्तिमान एक ही वस्तु है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण एक अर्थात अभिन्न तत्व हैं। कि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सुना किस प्रकार से दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण के ही दिव्य शरीर से प्रकट हुई है। जो स्वरूप, जो गुण, जो भाव भंगिमाएं श्री कृष्ण में है वही श्रीमती राधा रानी में है। परब्रह्म कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है एवं वे रस आस्वादन की इच्छा करते हैं। श्रुति में कहा गया है स काम्यते, वे इच्छा करते हैं, लेकिन एकाकी सह न रमते हैं, वे अकेले रमण नहीं करते। रसों के आदान प्रदान द्वारा परस्पर आनंद प्राप्ति के लिए एक से अधिक की आवश्यकता है। इसलिए वे एक होकर भी अनंत काल से कई रूपों में अपना रहस्य प्रकट किया है। कृष्ण कभी भी अकेले नहीं आते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आप कृष्ण का कोई भी चित्र देखिए, कृष्ण के चित्र में अकेले कृष्ण आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। उनके साथ कोई ना कोई होगा, जैसे गाय होगी, ग्वाल बाल होगा, बछड़ा होगा, गोपियाँ होंगी, क्योंकि कृष्ण भी आनंद चाहते हैं, उनकी भी दिव्य इच्छा होती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया स काम्यते, वे इच्छा करते हैं। कोई स्टोन की तरह नहीं, कोई डल मैटर नहीं है, कोई पत्थर की तरह नहीं है, परंतु उनकी इच्छा कैसी होती है? आध्यात्मिक होती है। और उसी के विपरीत जो जीव भगवान का विभिन्नांश है, उसकी इच्छा कैसी होती है? उसकी इच्छा भौतिक होती है। राधा कृष्ण मूलतः एक ही है, यद्यपि एक और अभिन्न होकर भी वह परब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ है, फिर दो से कई रूपों में अपने को प्रकट किया है। कृष्ण असंख्य भगवत स्वरूपों में प्रकट हुए हैं और राधा असंख्य कांताओं के रूप में प्रकट हुई है। नारद पंचरात्र में उल्लेख हुआ यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपा सा निर्लिप्ता प्रकृते परा। श्री कृष्ण जैसे जड़ प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार राधा रानी भी जड़ प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूपिणी है। राधा कृष्ण में अभिन्नता के संबंध में पद्म पुराण पाताल खंड में वर्णन किया गया है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कैसे अभिन्न है, यहाँ पे और अच्छे विस्तार रूप से बताया गया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाल्लाद स्वरूपिणी।
तथा सा प्रोच्यते विप्रा अल्लादिनी नीति मनीषिभिः तत्कला कोट्याकोट्यांश दुर्गाद्या सा त्रिगुणात्मिका। सा तु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायणो प्रभो नैतयोर्भेदभावः स्वल्पो अपि मुनिसत्तमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय के 120वें श्लोक में भी कहा गया है, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। कृष्ण को आह्लाद आनंद देने के कारण इनका नाम आह्लादिनी है। इसके द्वारा कृष्ण स्वयं सारे आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करते हैं। इस विषय पर पद्म पुराण में भी उल्लेख हुआ है। श्री राधा रानी नारद मुनि से कहती है, अहम च ललिता देवी राधिका सा गीयते अहम च वासुदेवाख्यो नित्यम काम खलात्मका सत्यम योषित स्वरूपो अहम योषिताच्छहम सनातनी अहम च ललिता देवी पुरूपः कृष्ण विग्रह उभयो अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारदा। श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को कहती है, राधिका कहकर जिसे संबोधित किया जाता है वही मैं ललिता देवी के नाम से विख्यात हूँ। मैं ही नित्य काम कलात्मक वासुदेव हूँ। वास्तव में मैं रमणी स्त्री स्वरूपा हूँ। मैं सनातनी रमणी हूँ। मैं ललिता देवी हूँ और पुरुष रूप में श्री कृष्ण भी हूँ। हे नारद, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, सत्य कह रही हूँ कि कृष्ण में और मुझ में कोई भेद नहीं है। बृहद गौतमीय तंत्र में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद 189। श्री कृष्ण बलदेव को बताते हैं, सत्वं तत्वं परतत्वं च तत्वं त्रयम् अहम किला त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा। प्रकृते परेवाहम सापि मच्छक्ति रूपिणी सात्विकं रूपमास्थाय पूर्णो अहम ब्रह्म चित्परा ब्रह्मणः प्रार्थितः सम्यक् संभवामि युगे युगे। मैं तीनों तत्वों का स्वरूप हूँ, सत्व तत्व और परतत्व, कारण कार्य एवं कार्य कारण से परे इन सबका सम्मिलित स्वरूप हूँ। मेरी प्रिया राधा भी त्रितत्व स्वरूपिणी है। मैं प्रकृति से परे हूँ, मेरी शक्ति राधा भी प्रकृति से परे है। मैं प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत विशुद्ध सत्व में स्थित पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा द्वारा प्रार्थित होकर इंद्र के शत्रु असुरों को मारने के लिए प्रत्येक युग में मैं तुम्हारे और राधा के साथ इस जगत में अवतरित होता हूँ। कोई जब भी रा उच्चारण करता है तो तत्काल वह श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर बढ़ जाता है। सभी गोपियां राधा रानी के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से प्रकट हुई है। सभी गोपगण श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, अभी बहुत ही गुह्य तत्व बता रहे हैं। महालक्ष्मी श्री राधा रानी के वाम भाग से प्रकट हुई। जो महालक्ष्मी आप कोल्हापुर में देखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, श्री राधा रानी के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। और महालक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान नारायण की पत्नी है। महालक्ष्मी के अभिनांश है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी कौन है? वह राजाओं को धन संपत्ति प्रदान करती है। राजलक्ष्मी के अंश है मर्त्य लक्ष्मी। यह मर्त्य लक्ष्मी गृहस्थों के घर में निवास करती है। वह फसलों की अधिष्ठात्री देवी है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य लीला संगनी है। देखिए, विस्तार बताया गया है। महालक्ष्मी जो नारायण की पत्नी, जो वैकुंठ में रहती है, उसकी विस्तार स्वरूपा है राजलक्ष्मी, जो स्वर्ग में रहती है, जो देवतागण जिसकी पूजा करते हैं। और राजलक्ष्मी की जो विस्तार स्वरूपा है वो है मर्त्य लक्ष्मी, जो इस भौतिक संसार में गृहस्थों के घर में रहती है। जब दीपावली के दिन हम पूजा करते हैं, वो इसी मर्त्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इन सब की जो केंद्र बिंदु है, इन सब से जो श्रेष्ठ तत्व है वो श्रीमती राधा रानी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से ही सब प्रकट हुआ है। जैसे बताया गया है कि सभी गोपियां राधा रानी के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से प्रकट हुई है और सभी गोपगण श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सभी भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। तो इनके और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, दिव्य है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इनके संबंधों को
दिव्य नहीं मानते तो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से तत्व बताया गया है, कितना महत्वपूर्ण है कि श्रीमती राधा रानी ही आदि शक्ति है और इसी राधा रानी की पूजा करने पर सभी शक्तियों की पूजा हो जाती है, क्योंकि सभी इनसे प्रकट है। और आगे आने वाले सत्रों में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत में प्रकट हुई, क्या कारण था उस भौतिक जगत में आने का। आज तो हमने श्रवण किया कि राधा रानी आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रकट हुई, गोलोक वृंदावन में कैसे, पर जो भौम्य वृंदावन है जो इस पृथ्वी पे है, उस पृथ्वी पर राधा रानी कैसे आई, क्या कारण था उनके आने का। तो ये जो चर्चा है हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।